Good morning, student. I am Mohammed Talib, lecturer in English, Sri Gandhi Vidyalaya Inter College, Mandi Dhanura, Ambro. Student, we are doing synthesis. Student, हम synthesis कर रहे हैं. कल मैंने आपको बताया कि synthesis क्या है, simple sentence क्या है और simple sentence को कैसे हम बनाते हैं. मैंने एक तरीका बताया था सिंपल बनाने के, हालांकि बहुत सारे तरीके हैं सिंपल बनाने के. तो कल मैंने बताया था कि पार्टिसिपल की मदद से सिंपल कैसे बनाते हैं. 3 पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल. इन तीनों पार्टिसिपल की मदद से कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं. तो आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो हम तीनों पार्टिसिपल की मदद से जो है सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे. तीनों पार्टिसिपल की मदद से. 3 पार्टिसिपल को से प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल. इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे और कल हम दूसरी तरीके से सिंपल बनाएंगे, इन्फिनेटिव की मदद से सिंपल बनाएंगे. और आज जो हम सिंपल बनाने जा रहे हैं वो पार्टिसिपल की मदद से. तो सबसे पहला सेंटेंस देखिए, शी जम्प्ड ओवर द वॉल, शी रन अवे. अब 2 सेंटेंस हैं, शी जम्प्ड ओवर द वॉल एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस शी रन अवे, वो भाग गई. शी जम्प्ड ओवर द वॉल, वो दीवार के ऊपर से कूदी, शी रन अवे, वो भाग गई. पहला सेंटेंस शुरू होता है यहाँ से यहाँ तक, फुल स्टॉप तक. दूसरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक. एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब हो गई. और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक वर्ब की ज़रूरत होती है सिर्फ. यानी कि 2 वर्ब हैं तो एक वर्ब एक सब्जेक्ट को हमें ख़त्म करना होगा. और कल मैंने बताया था कि पहला वाला जो सब्जेक्ट और वर्ब होती है उसे हम ख़त्म कर देंगे. पहले ये देखिए कि कार्य कितनी देर के बाद हुआ है. शी जम्प्ड ओवर द वॉल, वो दीवार के ऊपर से कूदी, शी रन अवे, वो कूदी और भाग गई. यानी कि 2 कार्यों के बीच में समय नहीं है. वो दीवार के ऊपर से कूदी और भाग गई. जब 2 कार्यों के बीच में समय नहीं होता तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं. एक कार्य दूसरे कार्य के एकदम बाद हो जाता है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं. वो दीवार से कूदी फिर वो भाग गई, यानी कि एक कार्य के बाद दूसरा कार्य एकदम हो गया. तो पहले जो कार्य हुआ है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे. तो जंप ये वर्ब थी, इसे हम जंपिंग कर देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे. हिंदी क्या होगी, करके, कूद करके. जंपिंग ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर से कूद करके, शी रन अवे, वो भाग गई. अब ये वाला सब्जेक्ट, ये वाले वर्ब बची. इस वाले वर्ब की, इस सब्जेक्ट को हटा दिया, इस वाले वर्ब का आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया. और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कहाँ करते हैं, जब 2 कार्यों के बीच में समय ना हो, एक कार्य दूसरे कार्य के एकदम बाद हो जाए. तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से आपने पहला सेंटेंस सिंपल बना दिया. सिंपल में क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट एक वर्ब. ये वाला सब्जेक्ट ख़त्म हो गया क्योंकि इस वाले सब्जेक्ट से काम चल जाएगा और इस वाली वर्ब को आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया. 3 पार्टिसिपल की मदद से ये जो एक्सरसाइज है तीनों पार्टिसिपल पे बेस्ट है. अगला देखिए, ही सो द लायन, ही रन अवे. ही सो द लायन, उसने लायन देखा, ही रन अवे, वो भाग गया. पहला सेंटेंस ही से शुरू हुआ, ये लाइन का ख़त्म हो गया. दूसरा सेंटेंस ही रन अवे, वो भाग गया, ही से शुरू हुआ, अवे ख़त्म हो गया. एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब हो गया. सिंपल के लिए एक वर्ब की ज़रूरत होती है, यानी कि 2 वर्ब हैं तो एक वर्ब आपको ख़त्म करनी होगी. पहले कार्य देखिए, ही सो द लायन, लायन देखा, ही रन अवे, भाग गया, देखा और भाग गया. यानी कि एक कार्य के बाद दूसरा कार्य एकदम हो गया, समय नहीं है. जब 2 कार्यों के बीच में समय नहीं होता, एक कार्य दूसरे कार्य के एकदम बाद हो जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं. और किस वर्ब के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, जो कार्य पहले हुआ, पहले उसने लाइन को देखा फिर वो भागा है. और ये वाला जो सब्जेक्ट है ख़त्म कर देंगे क्योंकि इस वाले सब्जेक्ट से काम चला लेंगे. तो इस वाली वर्ब को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे. प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं, अब ये सेकेंड फॉर्म है. इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, सी, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं. सीइंग, देख करके, सीइंग द लायन, ही रन अवे, वो भाग गया. ये वाला सब्जेक्ट, ये वाली वर्ब एक रह गई और ये सिंपल सेंटेंस हो गया. जब एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है तो सिंपल सेंटेंस होता है. सीइंग द लायन, ही रन अवे, वो भाग गया. तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया. नेक्स्ट देखिए, आई सो अ स्नेक, इट वॉज वुंडेड. आई सो अ स्नेक, मैंने सांप देखा. इट वॉज वुंडेड, और ये घायल था. कैसा था, घायल. अब देखिए ये जो है वुंड, चोटिल, उसकी 3rd फॉर्म है वुंडेड.
चोटिल। आई सॉ स्नेक, मैंने सांप देखा। कैसा सांप देखा? अब देखिए एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, दो वर्ब बोलेंगे, एक वर्ब आपको खत्म करनी होगी। तो कैसे खत्म करेंगे? देखिए आई सॉ स्नेक, मैंने सांप देखा। अब सांप कैसा था? चोटिल। यहाँ विशेषता बता रहा है कैसा सांप? चोटिल सांप, जिसके चोट लगी हुई थी। तो जो एडजेक्टिव है वो हमेशा नाउन से पहले आना चाहिए। नाउन कौन है? सांप, स्नेक। तो इससे पहले वुंडेड को लिया है। कैसा सांप? वुंडेड स्नेक। तो इन दोनों शब्द की ज़रूरत नहीं है हमें। आई सो, मैंने देखा, वुंडेड स्नेक, कैसा स्नेक? वुंडेड। अब ये सिर्फ वर्ब बची और सब्जेक्ट बचा। ये क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? थर्ड फॉर्म। वुंड की थर्ड फॉर्म, ये विशेषता बता रहा है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल की मदद से बनाया है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसका कार्य क्या है? विशेषता बताना है। तो ये विशेषता बता रहा है। कैसा स्नेक? वुंडेड स्नेक। तो ये पास्ट पार्टिसिपल की मदद से आपने सिंपल बनाया। अगला देखिए, राहुल टुक हिज ब्रेकफास्ट, ही वेंट टू ऑफिस। राहुल ने ब्रेकफास्ट लिया और वो ऑफिस गया। अब देखिए एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये है, दो वर्ब हो रही हैं। सिंपल बनाने के लिए कितनी चाहिए? एक। तो राहुल टुक हिज ब्रेकफास्ट, राहुल ने खाना ब्रेकफास्ट लिया, सुबह का नाश्ता किया। ही वेंट टू ऑफिस, और ऑफिस गया। अब जब एक काम हो जाए उसके कुछ देर बाद दूसरा काम हो, समय हो दोनों कार्य के बीच में, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। एक कार्य समाप्त हो जाए उसके कुछ देर बाद दूसरा कार्य हो। तो यहाँ उसने ब्रेकफास्ट लिया है, फिर वो ऑफिस गया। ये तो नहीं कि ब्रेकफास्ट खाता हुआ गया है, पहले ब्रेकफास्ट लिया है फिर उसके बाद ऑफिस गया है। यानी कि दोनों का ये कार्य कंप्लीट किया, फिर ये उसने कुछ देर के बाद शुरू किया। जब दो कार्यों के बीच में समय होता है तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है कि हैविंग लगाते हैं और थर्ड फॉर्म। तो ये टेक की सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? टेकन। तो परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनेगा? हैविंग और थर्ड, हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट। अब ये किसके लिए यूज हुआ है? राहुल के। तो राहुल यहाँ नहीं आएंगे। राहुल वेंट टू ऑफिस, इस वाले वर्ब को आपने परफेक्ट पार्टिसिपल बना दिया, और ये जो है आपने वर्ब ऐसे ही लिख दी। तो एक वर्ब हो गई और ये सिंपल सेंटेंस हो गया। हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट, अपने ब्रेकफास्ट लेने के बाद राहुल ऑफिस गया। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल की मदद से आपने सिंपल सेंटेंस बनाया। अगला देखिए, ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, ही अटैक्ड हिज एनिमी। उसने तलवार खींची और अपने एनिमी पे अटैक कर दिया। अब यहाँ जो है एक कार्य दूसरे कार्य के एकदम बाद लगा, तलवार खींची एकदम लगना शुरू कर गया। तो जब दो कार्यों के बीच में समय ना हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ क्या वर्ब है? ड्रू, सेकंड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? ड्रॉ। तो ड्रॉइंग हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार खींच करके। ही अटैक्ड, उसने अटैक किया हिज एनिमी। इस वाले वर्ब को आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, और ये सब्जेक्ट और ये वाली वर्ब आपने रहने दी। ही अटैक्ड हिज एनिमी, एक वर्ब रह गई ये वाली। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। इसका आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। और हिंदी क्या होगी? करके, तलवार खींच करके। ड्रॉ में तलवार खींचना। ड्रॉइंग हिज स्वॉर्ड, ही अटैक्ड हिज एनिमी। अगला देखिए, टर्न टू द राइट, राइट को मुड़े, यू विल फाइंड एन हॉस्पिटल, आपको हॉस्पिटल मिलेगा। राइट को मुड़ोगे तो हॉस्पिटल मिलेगा। अब जैसे ही राइट को मुड़ोगे एकदम सामने हॉस्पिटल होगा। जैसे ही राइट को मुड़ोगे एकदम हॉस्पिटल होगा। तो एक कार्य के बाद दूसरा कार्य एकदम हो जाएगा। राइट मुड़ने पर एकदम हॉस्पिटल, एक कार्य के बाद दूसरा एकदम हो जाएगा। तो ये जब दो कार्यों के बीच में समय ना होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना। अब इस वाले वर्ब को आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। टर्निंग टू द राइट, यू विल फाइंड एन हॉस्पिटल। अब यहाँ पर अ हॉस्पिटल कर लीजिएगा, अ हॉस्पिटल। मेक करेक्शन प्लीज। टर्निंग टू द राइट, यू विल फाइंड अ हॉस्पिटल। ये राइट में मुड़ने पर आपको एक हॉस्पिटल मिलेगा। तो इस वाले वर्ब को आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया, ये वाली वर्ब रह गई। प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से ये सिंपल बनाया। अगला देखिए, वी हर्ड अ टेरेबल नॉइज, हमने एक नॉइज सुनी। वी टर्न बैक, जैसे ही नॉइज सुनी एकदम पीछे मुड़ गए।
जैसे ही आवाज़ सुनी एकदम पीछे मुड़ गए, आवाज़ सुनी और मुड़ गए, यानी कि दो कार्यों के बीच में समय नहीं है। और जब समय नहीं होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, और कौन सी वर्ब के साथ लगाएंगे, जो पहले कार्य हुआ है। तो यहाँ आपने पहले कार्य क्या हुआ, उसने आवाज़ सुनी है, तो हियरिंग के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। हियरिंग अ टेरेबल नॉइज, एक टेरेबल नॉइज सुन करके वो टर्न बैक, हम पीछे मुड़ गए। तो इस वाली वर्ब को आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया और ये वाली वर्ब रह गई। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की वजह से सिंपल हो गया। अगला देखिए, ही वॉज हंग्री ही टुक हिज फूड, वो हंग्री था और उसने खाना खाया। तो देखिए, अगर आपको सिंपल बनाना हो और इधर वाले पहले वाले सेंटेंस में वॉज आ रहा हो तो इसे हम बीइंग में चेंज कर देंगे। अगर आपको सिंपल बनाना हो इस साइड वाले सेंटेंस में अगर वॉज आ रहा है तो उसे बीइंग कर देंगे, क्योंकि इस आ रहे हैं वॉज वर, ये सब बी की फॉर्म है। इसकी जो बेस्ट फॉर्म है वो बी है, तो आईएनजी किस में जुड़ेगी, बी में। बीइंग होने पर, क्या होने पर, भूखा होने पर, बीइंग का मतलब होने पर, भूखा होने पर, ही टुक हिज फूड, उसने खाना खाया। तो ये वाली वर्ब रह गई, इस वाली वर्ब को आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दिया, भूखे होने पर उसने खाना खाया। अगला देखिए, ही वॉज इल ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह बीमार था वो स्कूल नहीं गया, वो बीमार था वो स्कूल नहीं गया। तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऊपर वाला बनाया आपने कि ये वॉज है। अगर वॉज आ रहा है, इज़ारे आ रहा है, तो इसकी जो बेस्ट फॉर्म है वो बी है, और बी में आप आईएनजी जोड़ दोगे, बी। इसका हिंदी मतलब होता है होने पर, बीमार होने पर, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो है स्कूल नहीं गया। तो ये सेंटेंस हो गया। अगला देखिए, ही रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा, ही पोस्टेड इट, और इसे पोस्ट कर दिया। उसने लेटर लिखा और इसे पोस्ट कर दिया। तो लेटर लिखा और पोस्ट किया, लेकिन लिखने और पोस्ट करने के बीच में काफ़ी समय है। जब दो कार्यों के बीच में समय होता है तो परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, हैविंग और थर्ड फॉर्म। यहाँ उसने लेटर लिखा, ही रोट अ लेटर, ही पोस्टेड इट एंड पोस्ट किया। तो दो कार्यों के बीच में समय है, लेटर लिखने के बीच में और पोस्ट करने के बीच में, डाक खाने में डालने के बीच में। तो परफेक्ट पार्टिसिपल, अब कौन सी वर्ब के साथ पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल जो कार्य पहले हुआ है। पहले क्या हुआ है, उसने ख़त लिखा है, तो हैविंग थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हैविंग रिटर्न लेटर, ख़त लिख करके ही पोस्टेड इट, उसने इसे पोस्ट किया। तो ये हो गया। अगला देखिए, ही वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, ही फेल्ट सॉरी, वो टीचर के द्वारा पनिश किया गया, उसने सॉरी महसूस किया, उसे बड़ा दुख हुआ। अब ये देखिए पैसिव में है, तो जहाँ आप हैविंग और थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, इसे भी आप पैसिव में चेंज करोगे। कैसे, हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव में है तो इसे भी आप पैसिव में बनाएंगे। और पैसिव में कैसे, हैविंग बीन और लगा देंगे हैविंग और थर्ड फॉर्म के बीच में, हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर, ही फेल्ट सॉरी। तो ये बन गया। थोड़ा करेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा, अब ये एन करना था, यहाँ पर ए करना था, सॉरी, तो ए यहाँ पर कर लीजिएगा, यू विल फाइंड अ हॉस्पिटल। नेक्स्ट देखिएगा सेंटेंस, आई फाउंड अ पेन, मुझे एक पेन मिला, इट वॉज लॉस्ट, पेन खोया हुआ था, लूज की थर्ड फॉर्म में लॉस्ट, पेन कैसा था, खोया हुआ। आई फाउंड अ पेन, मुझे पेन मिला, और पेन कैसा था, खोया हुआ पेन। तो आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, क्योंकि ये नाउन है और नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आना चाहिए। कैसा पेन, खोया हुआ पेन। आई फाउंड, मैंने पाया, पेन कैसा पेन, लॉस्ट पेन। तो ये जो थर्ड फॉर्म है आप पहले लिया है, और ये आपने पास्ट पार्टिसिपल की मदद से जो है सिंपल सेंटेंस बना दिया। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एडजेक्टिव का कार्य करती है और एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। कैसा पेन, खोया हुआ पेन। अगला देखिए, दिस इज अ रोज, ये रोज है, इट इज फेडेड, और ये कैसा है, मुरझाया हुआ। दिस इज अ फेडेड रोज, ये कैसा रोज है, फेडेड, मुरझाया हुआ। तो यहाँ पर भी ये विशेषता का कार्य कर रहा है। कैसा रोज है, फेडेड है, थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य करता है। कैसा रोज है, फेडेड है, रोज क्या है, नाउन है, तो पास्ट पार्टिसिपल हमेशा नाउन यहाँ जो है नाउन से पहले होना चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल नाउन से पहले होना चाहिए।
अगर छोटा है और बड़ा है तो बाद में भी हो सकता है। विशेषता का कई शब्दों में है तो बाद में, और विशेषता एक शब्द में है तो पहले। दिस इज अ फेडेड रोज, कैसा रोज? फेडेड, मुरझाया हुआ। थर्ड फॉर्म है, विशेषता कार्य कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये एक्सरसाइज हमने करी प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल की मदद से। कल हम इन्फिनेटिव की मदद से सिंपल बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।